शमूलियत करने जा रहा है, जिसमें राना साख साहब जो MNA हैं वो भी आ रहे हैं और जो चौधरी आसिम रज़ा ख़ान वो भी साथ एक काफ़िले के साथ वहाँ पर जलसे में शमूलियत करेंगे। जौक दर जौक लोग नून लीग में शमूलियत करने जा रहे हैं और बड़े ग्रुप जो हैं जो कल को PTI में कहते थे हम लोग बड़े मजबूत हैं जी PTI में, वो अभी नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो नून लीग में शमूलियत करने जा रहा है, जिसने आज एक जलसा कर रखा है, बहुत बड़ा जलसा, जिसमें राना साख साहब और आप एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी कसूरी साहब और आपके चैनल का। आपने कहा कि बड़े जौक दर जौक लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं आपके अपना काफ़िले में, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के काफ़िले में। तो आज जो पूरी कौम को जो है ना वो बिल्कुल अब अवेयरनेस आ चुकी है। पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाने वाला पाकिस्तान में लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जब जब बुरा वक्त आया पाकिस्तान के ऊपर, क्राइसिस आए, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ने इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला। और ये जो टोला था आज से पहले जो 3.5-4 साल रहा है, और इनके हवारी, हमने तो पहले भी हम कहते थे भी ये प्लांटेड लोग हैं, सिलेक्टेड है, और 3.5 साल इनकी जो कारकर्दगी है वो सिफर रही है। और आप देख लें भी एक बुज़दार जैसा जो एक काउंसलर लेवल का जो बंदा है उसको हमारे इस 12 करोड़ के सूबे के ऊपर मुसल्लत किया गया। और आज उनकी करप्शन की दास्तानें आज मेरे ख्याल पब्लिक के एक ज़ुबान पे हैं। उन्होंने जैसे इस पंजाब को लूटा है, जैसे हमारे इदारों का जो सत्यानाश कर दिया है, तो आज मेरा ख्याल है कि एक नौजवान उसको इल्म है, एक बुज़ुर्ग को इल्म है। बाकी जो यहाँ की बात है, यहाँ की जो सिचुएशन है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे 5 साल मिले थे। मैं इलेक्ट होकर असम्बली में गया, और यहाँ पे जो अल्लाह ने मुझसे जो काम लिए हैं वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़ी उनकी शफ़क़त रही मेरे ऊपर। और ये बैकवर्ड इलाका था, और यहाँ पे बच्चियों के कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, यहाँ पे स्टेडियम, यहाँ पे रोड्स, मेरा ख़्याल है कि ये इतनी डेवलपमेंट जो 5 सालों में हमने यहाँ पे करवाई थी, वो यहाँ 3 ख़ानदान मुसल्लत थे इस इलाके के ऊपर, और वो जो भी पार्टियाँ होती थी उनके ऊपर वो आप कब्ज़ा कर लेते थे। मोइनुद्दीन लखवी मरहूम यहाँ पे 4 दफ़ा MNA रहे, सरदार आशिक डोगर यहाँ पे 2 दफ़ा MP, 2 दफ़ा MNA रहे, मोकल मरहूम थे यहाँ पे डिप्टी स्पीकर रहे और मिनिस्टर्स रहे, मुसलसल 6 दफ़ा रहे यहाँ पे। और उनकी बाद में उनकी औलादें हैं वो भी एक दफ़ा यहाँ पे इलेक्ट या सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो अब लोग जो हैं सारी यहाँ पे जो आपने बात की है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो वो आपका ऐलान कर रहा है। यकीन करो कसूरी साहब, मैं तो एक आम सा वर्कर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस इलाके की खिदमत करनी है, इसको डेवलप ले करके जाना है। तो आज लोग जो हैं जो आज तक मेरे साथ नहीं चले, वो यकीन करो आज वेलकम कर रहे हैं कि हमारी नीयत ठीक है, हमने करके दिखाया। हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमने बढ़ के नहीं लगाई, और हमने तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते थे, कंप्लीट करते थे, उसके बाद हम इफ्तिताह करते थे। यहाँ पे फीते काट के लोगों को अब एहसास हो गया कि काम करने वाले कौन हैं और बढ़ के मारने वाले कौन। और इसलिए जौक दर जौक जो यहाँ पे सारी बरादरियाँ यहाँ पे जो है आज हमारे काफ़िले में शामिल हो रहे हैं, और हम वेलकम कह रहे हैं। तो क्योंकि मैंने ना विक्टिमाइज़ किया किसी को, और इन सब को, इन 3 ख़ानदानों को जिन्होंने हमारी नस्लें तबाह की हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रहे ये लखवी ख़ानदान, ये मोकल ख़ानदान, अपने ज़ाती मफादात को ये प्रायोरिटी पर रखते थे। सरदार आशिक डोगर साहब मरहूम, उनके बेटे कर्नल आशम साहब, ये भी फाइज रहे अच्छे उहदे पे, रिसेंटली जो मिनिस्टर भी रहा है वो। तो मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर जो है वो बड़े करीब होता है CM के,
और एक हमारे ये मेन रोड को देख लें आप, इसको पैच तक नहीं लग सका। और जैसे हमारे दौर में हमने इस डिस्ट्रिक्ट को, इस हलके को छोड़ा था, आज वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और आज मैं सरप्राइज़ दूंगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे MN जो आपको हमारे राणा मोहम्मद इसहाक खान साहब, जो मैं कहता हूँ वो यूनिक हैं, वो मुनफर्द हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट में, और इतने वो जुनून की हद तक वो डेवलपमेंट करने का शौक़ रखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और हमें भी शौक़ है, और इंशाल्लाह हम मिल के दोनों इस इलाके की में जो अधूरे काम रह गए थे वो इंशाल्लाह हम उनको कंप्लीट करेंगे। मिशन मकसद यही है कि इस इलाके की हमने खिदमत करनी है, अमन व अमान कायम करना है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इस इलाके को मज़ीद डेवलप करेंगे। अच्छा जो साहब, अभी हमने अब्बास नगर में विज़िट किया है जहाँ पर मियाँ अब्बास जट साहब जो हैं वो आज आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जलसा। तो उनसे अभी हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे जी, एक सवाल पे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखें जी, सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। तो इसमें उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ एक बात की थी कि मैं बड़े शौक़ के साथ मैंने PTI में ज्वाइन किया था मैंने, तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है क्योंकि हमारे जो काम थे, मेरे हलके की जो अवाम मुतमिन नहीं थे, हम लोग मुतमिन नहीं हुए। तो अभी हम अपने पूरे एतमाद के साथ नून लीग में इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि ये लोग हमारे एतमाद पर पूरा उतरेंगे और ये जो जमात है वो हमारे एतमाद पर पूरा उतरेगी। क्या कहेंगे? तो जैसे मेरा ख्याल है कि जो मियाँ अब्बास अपना जट साहब और उनके जो दोस्त आज शमूलियत कर रहे हैं, तो मैंने तो वही आपको सारा जवाब दे दिया है कि हमारा मिशन इस इलाके को आगे लेके जाना है। इनफरादियत की बजाय हम तो इज्तिमाइयत को प्रायोरिटी पे रखते हैं, और इंशाल्लाह आज जो हमारे साथ, मेरे पास देखो ना सीट भी नहीं है, मैं कोई अपना जैसे पार्लियामेंटेरियन बंदा होता है या कोई बंदा, तो आज लोग क्यों हमें वो वेलकम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमने कुछ करके दिखाया है। और इंशाल्लाह देखें बाकी ये चौथा 4 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, और इसकी वजह आप देख लें, हमारा जो 2008 था इलेक्शन का जब स्टार्ट था, तो जब 12-14 हज़ार वोट लिए थे, और उसके बाद हमारा जब 13 का इलेक्शन आया मेरे 27,000 वोट थे। उसके बाद फिर अब जो इलेक्शन था मैं ज़बरदस्ती हराया गया और वो 40,000 वोट थे। तो इंशाल्लाह अपना हम मिल के, मैं और राणा इसहाक साहब, हमारा मकसद यही है भी इस इलाके की खिदमत करेंगे, और हमने ये इंतकामी कार्रवाई का इंशाल्लाह ख़ात्मा करना, और तमाम बरादरियों को लेकर हमने चलना है, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के विजन को आगे लेके चलना है। और इंशाल्लाह ये इलाका भी तरक्की करेगा, ये ज़िला भी, डिस्ट्रिक्ट भी तरक्की करेगा, और ये पाकिस्तान और पंजाब भी तरक्की करेगा। इस वक्त मौजूद है मैंने राणा इसहाक साहब जो वफाकी वज़ीर पार्लिमानी फ़ाइनेंस एंड रेवेन्यू हैं। तो आज उन्होंने अब्बास नगर कंगनपुर में एक जलसे में भरपूर शिरकत की है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नून लीग में शमूलियत की है। उस हवाले से ज़रा बात करते हैं कि आज विज़िट तो इनका कंगनपुर में अक्सर व बेशतर रहता है, तो आज ये बासियत कि पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ाइनेंस एंड रेवेन्यू आज कंगनपुर में है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपका विज़िट तो अक्सर बेशतर कंगनपुर में रहता है, तो आज आप बसीयत वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ाइनेंस एंड रेवेन्यू कंगनपुर में आए हैं और भरपूर आपका इस्तकबाल किया गया है। क्या कहेंगे आज के इस जलसे के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि माशाल्लाह मियाँ अब्बास जट साहब ने और उनके दोस्तों ने मिल के ये आज जो जलसा किया है, ये एक मिसाली जलसा है। और लोगों की जिस तरह देखें, रात के 10 बज चुके हैं और इतनी शदीद गर्मी में लोग अभी तक, कुर्सियां नहीं अवेलेबल थी, जो बैठे हुए थे वो तो बैठे हुए थे, बाकी जो लोग खड़े हुए थे वो इस वक्त तक खड़े रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम से इनकी मोहब्बत है। ये 2018 में हमारे साथ नहीं चल सके थे, तो इन्होंने आज जो मेहरबानी की है, एक बड़े ग्रुपों को साथ लेके ऐलान किया है,
तो ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है, मेरी कामयाबी है, ये चौधरी हसन रज़ा साहब की कामयाबी है। और इंशाल्लाह हम ऐसे दोस्तों को मुस्लिम लीग नून में अपना सरमाया समझेंगे और हम समझेंगे कि इनके मशवरों पे चल के हम इस इलाके की तरक्की मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकें। राना साहब, कंगरपुर में एक लाइब्रेरी और प्रेस क्लब का आज ऐलान किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहें? मैं ये बिल्कुल, मेरे और चौधरी हसन रज़ा साहब के कोई मनसूबे अलहदा तो नहीं हैं, हमारे सेम ही मनसूबे हैं। जो मनसूबा इनका है वो मेरा है, जो मेरा है वो इनका है। तो फंड्स भी जो हैं, ये जो पीपी है टोटल, जहाँ से चौधरी हसन रज़ा खान साहब एमपी हैं, तो यहाँ से ये इंडिपेंडेंट हैं। जो इनकी 50 करोड़ की ग्रांट है वो तो ज़ाहिर है इन्होंने वो लगानी है। तो जो मैंने अपनी ग्रांट में 25 करोड़ रुपया दिया इधर, तो वो भी चौधरी हसन रज़ा साहब ही मैनेज करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं किसी भी ग्रांट पे जो ऊपर बैठ जाऊँ आके, कि नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरे एमपी हैं तो ये अपने, पार्टी हमारी एक है, मुस्लिम लीग नून, मियाँ नवाज शरीफ हमारा कायद है, लीडर है। तो हम ज़ाहिर है जब एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर इंडिपेंडेंटली इनको इस सूबाई हल्के में काम करना चाहिए। और जितना ये समझते हैं यहाँ के तो बाकी जो ऊपरले काम हैं, जो सड़कें हैं, कारपेटेड रोड्स हैं, गैस हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2023 के इलेक्शन के बाद ये गर्ल्स का डिग्री कॉलेज तो चौधरी हसन रज़ा खान साहब ने पहले यहाँ बनवा दिया है, तो बॉयज़ का डिग्री कॉलेज भी वज़ीर आला साहब से लें, या अभी मैं कोशिश करूँगा डायरेक्टर करवाऊँ। हाँ, टेक्निकल कॉलेज को अपग्रेडेशन है। तो इंशाल्लाह मैं और चौधरी हसन रज़ा अपने दोस्तों से मशवरा करके जो भी यहाँ तरक्याती काम करवाने हैं वो करवाएंगे, और इंशाल्लाह हल्के में ऐसी तरक्की लेके आएंगे जो हम चुनी और पत्तों की में लेके आए। सर, साबका हुकूमत की जो तरक्याती नाकामी है कामों के हवाले से, उससे मायूस होकर पीटीआई की बहुत से लोग आज नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं और भरपूर तरीके से अपने मुकम्मल ग्रुप्स के साथ शमूलियत कर रहे हैं। इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं आपके साथ? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, तो पीटीआई ने 4 साल में इस हल्के को खंडर बना दिया है। देखें, जो मेरे मुकाबले में जो बंदा इलेक्शन हारा है उसकी सूबे में भी हुकूमत थी, उसकी वफाक में भी हुकूमत थी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया है देख लें आप, हल्के की सूरत हाल। जो ये इलाहाबाद से कंगनपुर तक रोड है, मैं समझता हूँ कि यहाँ सूबाई वज़ीर भी एक रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने हल्के की तरक्की के लिए कोई ऐसा काम किया है, कोई मेन को कॉलेज बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो। तो मैं समझता हूँ कि जो काम वो नहीं करवा सके, इंशाल्लाह इसी वजह से लोगों का रुझान हमारी तरफ है, मुस्लिम लीग नून की तरफ है, वो काम अब हम करवाएंगे। हम किसी पे ये तनकीद नहीं करते कि किसी को ना स्टेज पे गालियाँ निकालते हैं। हमने अपने किरदार से दूसरों से अपने आप को बेहतर साबित करना है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हसन रज़ा मैं दोनों एक टीम बन के काम करेंगे, और इस हल्के में जो भी तरक्की के काम होने वाले हैं वो सारे करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हम जब चूनिया से निकले हैं कुछ 3 बजे के करीब, तो पंप से निकलते ही माशाल्लाह इतना बड़ा जुलूस, ये मतलब जो हमारी रैली थी जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। चूनिया से लेके कंगनपुर में मेरे ख्याल कुछ 4 घंटे में हम पहुँचे हैं। हर जगह पे लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, वो इस्तकबाल ऐसे हुआ है कि जैसे इंशाल्लाह एमएनए का प्यार उनके साथ है। हर 1 किलोमीटर पे इस्तकबाल, हर 1 किलोमीटर का इस्तकबाल, क्योंकि हमारा जो साहब का हल्का था एमएनए साहब का, उसमें तकरीबन कुछ 150 के करीब देहात हैं जहाँ पे मतलब गैस डाली गई है। कोई ऐसा रोड नहीं है जो कारपेट ना हो, तो उसको देखते हुए वो लोगों का प्यार, लोगों का मोहब्बत पूरे मतलब पंप से निकलते कंगनपुर तक मतलब वो इस्तकबाल करते रहें। और तकरीबन कोई 50 के करीब बच्चियों के हाई स्कूल वो पिछले हलके में, और इसी तरह लोगों की तवक्को है मैंने साहब से कि जो ये हल्का नया आया है इसमें भी वही काम हो। बदकिस्मती कि हमें हमारी गवर्नमेंट नहीं थी 3 साल, ये पता नहीं किस नालायक को हम पे मुसल्लत कर दिया, वो आप सबके सामने ही है। और दोबारा हम इक़्तिदार में आ गए, हमें गवर्नमेंट, और जिस हालात में ये गवर्नमेंट ली है सब जानते हैं, ये हमने अपनी सियासत के लिए नहीं ली, ये मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए ली है। और इंशाल्लाह इस 1 साल में साबित करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद वो जमात है जो पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकाल सकती है। बहुत शुक्रिया।